अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत जो सजीव जगत है। तो हम लोग कहना चाहिए 5 जगत का अध्ययन कर लिए हैं। अब अगला है नामकरण, मतलब नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बारे में कुछ मौखिक जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, प्रत्येक जीव का कुछ न कुछ नाम होता है। वह जीव चाहे कहना चाहिए मानव हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रेप्टिलिया हो, चाहे फिश हो, चाहे कीट हो, चाहे शैवाल हो, चाहे ब्रायोफाइटा, चाहे टेरिडोफाइटा, चाहे जिम्नोस्पर्म, चाहे एंजियोस्पर्म। हमारे तरफ जो भी कहना चाहिए जीव है, चाहे वह जीव एनिमल हो चाहे प्लांट हो, प्रत्येक का कहना चाहिए हम लोग द्वारा एक नाम दिया जाता है। उस नाम से ही उसकी क्या होती है, पहचान होती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, नामकरण कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्लियर। लेकिन जो हमारे द्वारा दिया गया जो नाम है वो सामान्य नाम है, वो वैज्ञानिक नाम नहीं है। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। एनिमल जिसका वैज्ञानिक नाम होता है उसको जंतु वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम होता है उसको वनस्पतिक नाम कहा जाता है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और हमारे द्वारा जो दिया जाता है वो कॉमन नाम होता है, सामान्य नाम होता है, वो पुस्तकों में वो उल्लेखित नहीं होता है। ठीक है जी, वो इस कारण उल्लेखित नहीं होता है। हमारे द्वारा जो नाम दिया जाता है वो मान्यता प्राप्त इस कारण नहीं है, प्रमाणिक इस कारण नहीं है, क्योंकि जो हम लोग नाम देंगे वो केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। वो केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक पक्षी ले लेते हैं, गौरैया पक्षी, पैसर डोमेस्टिकस। पैसर डोमेस्टिकस, मान लो कहना चाहिए इसको हम लोग नाम दिए हैं घरेलू पक्षी। चूँकि हम लोग भारत में तो हिंदी ही नाम देंगे, मान लो। ठीक है, घरेलू पक्षी गौरैया। अब इसी गौरैया पक्षी को छत्तीसगढ़ में गौरैया पक्षी कहते हैं। आप तमिलनाडु में जाइए दूसरा नाम मिलेगा, केरला में जाइए दूसरा नाम मिलेगा, पश्चिम बंगाल में जाइए दूसरा नाम मिलेगा। तो आप कहना चाहिए पक्षी वही है लेकिन नाम अनेक है। उसी प्रकार से टाइगर, भारत में कहने चाहिए इसको कॉमन इंग्लिश में जैसे कि हिंदी में बाघ कहेंगे, दक्षिण भारत में दूसरा नाम देंगे, जापान में अलग नाम, अमेरिका में अलग नाम, ऑस्ट्रेलिया में अलग नाम, चाइना में अलग नाम। तो कहने चाहिए जो लोकल नाम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, एक ही देश में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने ये अनुमान किए कि जो कॉमन नाम होता है, जो लोकल नाम होता है, यदि कहना चाहिए उसको पुस्तकों में उल्लेखित किया जाए तो बड़ी दिक्कत होता है। क्योंकि आप मान लो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, भारत में है। अब भारत में कहना चाहिए बाघ अध्ययन किए हैं, टाइगर अध्ययन किए हैं। ठीक है, आप अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पर उसको आपको पुस्तक में दूसरा नाम मिलेगा। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये टाइगर है कि लायन है कि पारडास है कि अन्य है। टाइगर बहुत प्रचलित है तब उसको जान सकते हैं, लेकिन प्रकृति में तो कहना चाहिए 20 लाख प्रजातियाँ हैं। क्योंकि बायोलॉजी में आपको पादप भी अध्ययन करना है, जंतु भी अध्ययन करना है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमल, तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक नाम लाए, जिसको कहना चाहिए जीवों को नामकरण कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये जो नाम दिया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा वो पूरे विश्व में मान्यता दी जाती है, मतलब पूरे विश्व में इसी नाम से उसको जाना जाएगा। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो आप विश्व के किसी भी देश में जाइए, जब बायोलॉजी का पुस्तक पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको होमो सेपियंस ही मिलेगा। चाहे अमेरिका, चाहे ब्रिटेन, मतलब आप किसी भी महाद्वीप में जाइए तो मानव का नाम आपको होमो सेपियंस ही मिलेगा। टाइगर का पेंथेरा टाइग्रिस ही मिलेगा, लायन का पेंथेरा लियो ही मिलेगा, चीता का पेंथेरा पारडास ही मिलेगा,
आम का कहना चाहिए मेंगीफेरा इंडिका ही मिलेगा, धान का ओराइजा सेटाइवा ही मिलेगा, गेहूं का टिट्रिकम वल्गेयर ही मिलेगा, नीम का एजेड डायरेक्टा इंडिका ही मिलेगा, हाथी का एलिफेस इंडिका ही मिलेगा, हॉर्स का कहना चाहिए इक्वस ही मिलेगा, बकरी का केप्रा ही मिलेगा। ठीक है जी। ऊँट का कहना चाहिए केमिलस ही मिलेगा। ये कहना चाहिए वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। तो वैज्ञानिकों द्वारा जब नामकरण दिया गया तो इसके लिए भी कहना चाहिए कुछ विधि होगा। जैसे रसायन में कहना चाहिए नामकरण करने के लिए IUPAC मेथड है, उसी प्रकार से कहना चाहिए जंतुओं का भी, पादपों का भी नामकरण करने के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं, कुछ विधि दिए गए हैं। उन विधि या फिर मेथड की सहायता से ही क्या किया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है नामकरण में। संसार के प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, यही नाम विश्व में मान्य है। जैसे मानव का कहना चाहिए होमोसेपियंस, टाइगर का कहना चाहिए पेंथेरा टाइग्रिस, मेंढक का होता है राना टिग्रीना, आम का होता है मेंगीफेरा इंडिका, धान का होता है ओराइजा सेटाइवा। ये केवल एक उदाहरण है। ये कहना चाहिए एक वैज्ञानिक नाम है, पूरे विश्व में इसी नाम से इसको जाना जाएगा। हालांकि लोकल नाम भी अलग रहेगा, ऐसा नहीं है भाई ये पुस्तकों में रहेगा, अध्ययन करना है, लेकिन जो सामान्य बोलचाल है उसमें कहना चाहिए लोकल भाषा या फिर लोकल नाम को ही प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन आप जब बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर लोकल नाम आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। नामकरण की कई पद्धति है, नामकरण की कई पद्धति है, उसमें से सबसे कहना चाहिए मान्यता प्राप्त एक या दो ही है। सबसे पहला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इस नाम को याद रख लेंगे, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसे कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको किस साइंटिस्ट ने दिए थे? कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। क्लियर। यही कहना चाहिए मान्यता प्राप्त है। क्लियर। इसमें कहना चाहिए दो नाम होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम नामकरण, इसमें दो नाम रहेंगे। पहला कहना चाहिए जीनस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? स्पीसीज। जीनस मतलब वंश, मतलब पुरखों को व्यक्त करता है, हमारे वंश को बताता है। जैसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो पटवारी के पास जाते हैं तो एक एक वंश वृक्ष बनाता है। तो वंश वृक्ष में पिताजी, दादाजी, परदादा, इस प्रकार से एक वंश वृक्ष बनाया जाता है जिसको जीनस कहा जाता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम में कहना चाहिए दो नाम होते हैं, याद रख लेंगे, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज, मतलब एक वंश और एक होता है जाति। क्लियर। बाद में कहना चाहिए त्रिनाम नामकरण भी दिया गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको कहा जाता है त्रिनाम नामकरण। ये सभी जीवों के लिए लागू नहीं होता है, ये कुछ कुछ जीवों के लिए लागू होता है। जैसे कि उदाहरण बता रहा हूँ मैं, कौवा एक पक्षी है, कौवा का कहना चाहिए वैज्ञानिक नाम कार्वस स्प्लेंडस होता है। कार्वस स्प्लेंडस, दो ही नाम रहेगा, कार्वस स्प्लेंडस। लेकिन ये देखा गया जो कौवा का कुछ प्रजाति होता है हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ अलग दिखाई देते हैं, श्रीलंका में कुछ अलग दिखाई देते हैं, बांग्लादेश में कुछ अलग दिखाई देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहना चाहिए उसको त्रिनाम नामकरण दे दिए, मतलब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब तीन नाम रहेगा इसका। तो कौवा का कहना चाहिए वैज्ञानिक नाम हो जाता है कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। तीन नाम रहेंगे। तो तीन नाम में पहला क्या रहेगा? जीनस ही रहेगा, सेकंड नाम क्या रहेगा? जाति ही रहेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? उपजाति, मतलब सब स्पीसीज हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सब स्पीसीज। जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं तो वंश और जाति। यदि त्रिनाम नामकरण है तो पहला क्या रहेगा? जीनस, सेकंड क्या रहेगा? स्पीसीज, और तीसरा क्या रहेगा? उप स्पीसीज, मतलब उपजाति। ये केवल कुछ के लिए लागू है, जैसे कौवा के लिए। मानवों के लिए भी ये लागू होता है। जो मानव है, ह्यूमन है,
हम लोग देखते हैं कि अलग अलग भागों में अलग अलग थोड़ा सा दिखाई देते हैं। मतलब मानव को देखकर हम लोग बता देते हैं कि नेपाली है, कि ये चाइनीज़ है, कि अमेरिकन है, कि ऑस्ट्रेलियन है, कि ये वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है जी। मतलब मानव में भी थोड़ी बहुत विविधता पाई जाती है। तो मानव में भी कहना चाहिए वैज्ञानिक नाम हो जाता है होमो सेपियंस लिनास। होमो सेपियंस लिनास, लिनास कहना चाहिए वैज्ञानिक का नाम है। ये वैज्ञानिक ही कहना चाहिए। जब खोज करते हैं तो उसके नाम को कुछ अमर करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए तीसरे शब्द, या फिर कभी कभार देखेंगे जो कई सिद्धांत होते हैं उस वैज्ञानिक के नाम पर ही रहते हैं। ठीक है जी। तो कहना चाहिए होमो सेपियंस लिनास। क्लियर। नामकरण करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कोड बनाए गए हैं। नामकरण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोड बनाए गए, इसके बहुत सारे रूल्स है जिसका हम लोग यहाँ पर सभी का अध्ययन नहीं करेंगे। इसके कहना चाहिए कुछ कोड है, याद रख लेंगे दो कोड को। ICBN, ICBN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब पौधों का कहना चाहिए नामकरण करना है तो उसके लिए कहना चाहिए एक इंटरनेशनल कोड है या एक संस्था है जिसको कहना चाहिए ICBN कहते हैं। इसी प्रकार से कहना चाहिए जंतुओं का नामकरण करना है तो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसमें B है तो बॉटनिकल, इसमें Z है तो जूलॉजिकल। क्लियर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नामकरण के दौरान कहना चाहिए जीनस का पहला अक्षर, जीनस का पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे आपको लिखना है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो क्या है? जीनस है। ठीक है। सेपियंस क्या है? जाति है। राना टिग्रीना, राना क्या है? वंश है। टिग्रीना क्या है? जाति है। पेंथेरा लियो, मैंगीफेरा इंडिका। तो जो पहला अक्षर रहेगा वंश का वो कहना चाहिए बड़े अक्षर में लिखा जाता है। नामकरण के दौरान जीनस का पहला अक्षर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, याद रखेंगे। बाकी जीनस के जो जितने भी शब्द रहेंगे वो छोटे रहेंगे और स्पीसीज के सभी शब्द क्या रहेंगे? छोटे अक्षर में ही लिखना है। होमो सेपियंस लिखना है तो एच को बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल में। बाकी सब को क्या लिखना है? आपको छोटे में लिखना है। जैसे धान का लिखना है ओराइजा सेटाइवा, तो पहला अक्षर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? छोटा रहेगा। जैसे मटर का आपको लिखना है पाइसम सेटाइवम, तो पी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटे क्या रहेंगे? बाकी जितने भी अक्षर क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए सभी अक्षर छोटा होता है। क्लियर। जाति के सभी अक्षर छोटे ही रहेंगे और याद रखेंगे लिखते समय इसको तिरछा ही लिखना है। यदि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको तिरछे ही लिखना है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ स्टूडेंट्स लिखते समय या अधिकांश स्टूडेंट्स लिखते समय कहना चाहिए ऐसे तिरछे लिखते हैं, तो वैसे ही कहना चाहिए हमको किसी भी जीव का, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, यदि उसका हम लोग क्या लिखना है? वैज्ञानिक नाम लिखना है तो तिरछे ही लिखना है। और वंश का पहला अक्षर बड़ा रहेगा, बाकी वंश का बाद का सभी अक्षर और स्पीशीज़ के आगे सभी अक्षर क्या रहेंगे? छोटे ही रहेंगे। ये इसका नियम है। ये क्या है? इसका ये नियम है। अब जैसे कि 20 लाख प्रजातियों का खोज किया जा चुका है, मतलब उसका नामकरण किया जा चुका है। अगला जीव का खोज होगा, अगला जीव का खोज होगा तो सबसे पहले क्या होता है? उसका पहचान करना, मतलब उसको पहचान करेंगे। मतलब ये नए जो जीव खोज किया जा रहा है इसके पहचान करना है, इसके लक्षण को जानना है कि ये पहले कहीं खोज थोड़ी हुआ है। ठीक है। यदि उसमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो पूर्व जीवों में मिलेंगे तो ये मान लीजिए वो पहले उसका खोज किया जा चुका है। क्लियर। यदि ये लक्षण पुराने जीवों में नहीं मिलेंगे तब उसके पहचान के बाद कहना चाहिए उसका नामकरण किया जाएगा। क्लियर। और देखेंगे इसका जीनस क्या रहेगा, क्योंकि अनेक जीवों का जीनस एक हो सकता है, बाद में स्पीशीज़ क्या हो सकती है? अलग अलग होते हैं। जैसे पेंथेरा लियो, पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा पार्डस, मतलब जो टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, चीता होते हैं, इन तीनों को पूर्वज क्या है? एक ही है। तब इनका कहना चाहिए वंश क्या रहेगा? एक ही रहेगा और जाति क्या रहेगा? अलग अलग। क्योंकि जो जाति होते हैं
आगे चलकर नई जाति बना सकते हैं। डार्विन का सिद्धांत कहता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नई जातियों का निर्माण में प्राकृतिक वर्णवाद जिम्मेदार होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जिम्मेदार होते हैं। क्लियर। आगे है टेक्सोनोमिक हिरार्की। टेक्सोनोमिक हिरार्की हिंदी में कहा जाता है इसको वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम इसका अर्थ यह होता है, जब मान लो कहना चाहिए हम लोग किसी जीव का वर्गीकरण करेंगे, किसी जीव का क्या करेंगे हम लोग, वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण करने के दौरान इसको हम लोग लिखते समय अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, वर्गीकरण के दौरान इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं। मतलब पहले जगत को लिखेंगे, फिर संघ को लिखेंगे, फिर क्लास को लिखेंगे, फिर आर्डर को लिखेंगे, फिर फैमिली को लिखेंगे, फिर जीनस को लिखेंगे, फिर स्पीसीज़ को लिखेंगे। क्योंकि वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ होती है, वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ होती है। तो हम लोग जब किसी भी जीव का वर्गीकरण लिखेंगे तो वर्गीकरण के दौरान उसको जब अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसी को कहना चाहिए टेक्सोनोमिक हिरार्की कहा जाता है, वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, किसी भी जीव का हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे, सबसे पहला उसका किंगडम लिखेंगे, मतलब जगत को लिखेंगे, फिर फाइलम मतलब संघ को लिखेंगे, उसके बाद क्लास मतलब वर्ग को लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर मतलब गण को लिखेंगे, उसके बाद फैमिली मतलब कुल को लिखेंगे, उसके बाद जीनस मतलब वंश को लिखेंगे, उसके बाद स्पीसीज मतलब जाति को लिखेंगे। तो वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ होती हैं, वर्गीकरण की 7 इकाइयाँ होती है। इसको भी कहना चाहिए इकोलॉजिकल या फिर टेक्सोनोमी हिरार्की को सबसे पहले किसने दिए थे, लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। मतलब वर्गीकरण के सबसे बड़े साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। क्लियर। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पीसीज है, मतलब जाति है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किंगडम मतलब जगत। तो 5 जगत में विभाजित किया गया है। क्लियर। आगे है टेक्सोन एंड कैटेगरी। टेक्सोन एंड कैटेगरी, ठीक है। टेक्सोन पहले देखते हैं। इस शब्द का उपयोग वर्गीकरण की किसी भी इकाई के लिए हो सकता है। टेक्सोन, इस शब्द का उपयोग वर्गीकरण की किसी भी इकाई के लिए हो सकता है। जैसे यहाँ पर 7 इकाई है, मान लो यहाँ पर कितनी इकाई है, 7, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक। ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम लोग कहना चाहिए पादप जगत कह देते हैं, एक जगत है वो 5 जगत में, तो ये बड़ी टेक्सोन है। ये क्या है, ये एक बड़ी टेक्सोन है। उसी प्रकार से कहना चाहिए छोटी टेक्सोन, जैसे कि हम लोग शैवाल को मान सकते हैं या फिर किसी एक जाति को मान सकते हैं। मतलब टेक्सोन शब्द का उपयोग हम लोग वर्गीकरण की जो इकाई होती है, जनरली तौर पर 7 इकाई होते हैं, उसमें से हम लोग किसी भी एक नाम को लेते हैं तब वो टेक्सोन है। यदि आप ऊपर का नाम लेते हैं, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, या फिर किंगडम मोनेरा, या फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टिया, तो वो बड़ी टेक्सोन है। जब उसी के अंतर्गत कहना चाहिए किसी एक जाति का नाम लेंगे तो कहना चाहिए छोटी टेक्सोन है। क्लियर। टेक्सोन एंड कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर जो 7 इकाई होते हैं, यदि कहना चाहिए पादप जगत के विभिन्न प्रभाग, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आदि के रूप में इसको जाना जाता है, तब उसको कहना चाहिए कैटेगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कैटेगरी कहा जाता है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है यहाँ पर, किंगडम, और सबसे छोटी कैटेगरी क्या है, जाति या फिर स्पीसीज है। क्लियर। टेक्सोन मतलब कहना चाहिए जो वर्गीकरण की इकाई होती है उसमें से किसी एक को नाम ले सकते हैं, ठीक, वो टेक्सोन है। यदि यहाँ पर आपको कैटेगरी को बताना है तो यहाँ पर कहना चाहिए आप लोग बड़े से छोटे तरफ जाएंगे तब वो कहना चाहिए उसकी कैटेगरी को ये व्यक्त करता है। क्लियर। आगे है उसके बाद वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम को कहना चाहिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप 11वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे आप नेट का परीक्षा दिलाओ, चाहे सेट का दिलाओ, चाहे पीजीटी, चाहे लेक्चरर, वैज्ञानिक नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सभी जीवों का
चाहे एनिमल हो चाहे पौधे हो, सभी का कहना चाहिए क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, लेकिन सभी का हमेशा याद नहीं होता है। लेकिन आप लोग को मैं ब्रांचेज में बताया था, यदि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिला रहे हैं, क्योंकि आपका नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, लेक्चरर भर्ती, पीजीटी, चाहे नीट का कहना चाहिए जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव आधारित ही होता है। यदि 2 ऑप्शन आपको पता है या फिर 3 ऑप्शन आपको पता है तो वहाँ पर आपको कन्फर्म उत्तर मिल जाएगा। यदि आपको 2 ऑप्शन पता है तो कन्फर्म उत्तर नहीं मिलेगा, 50% एवरेज में उत्तर मिलेगा। यदि आपको 3 यदि उत्तर मालूम है तो आप वहाँ पर कन्फर्मेशन कर सकते हैं, 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहिए कुछ जीवों का वैज्ञानिक नाम को लिखा हूँ, इसको आप लोग विशेष रूप से याद कर लेंगे। क्लियर? जैसे कि गाय, बॉस इंडिकस, इसको आपको याद करना पड़ेगा या फिर कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा आपको। गाय का है बॉस इंडिकस, ठीक है जी। कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस, यहाँ पर कहना चाहिए पीडीएफ में कुछ गलत भी दिखाई देगा, क्योंकि मोबाइल का कहना चाहिए कुछ हैंडसेट होते हैं वो कहना चाहिए पीडीएफ को अच्छा से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरिस। भैंस, इसका होता है बुबेलिस। शेर, इनका होता है पैंथेरा टाइग्रिस। जो टाइगर होता है, लायन होता है, चीता होता है, तीनों का वंश एक ही रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो बाघ होते हैं, यहाँ पर कुछ त्रुटि है, जो बाघ होते हैं उनका होता है पैंथेरा टाइग्रिस, मतलब टाइगर मतलब बाघ, तो पैंथेरा टाइग्रिस मतलब बाघ। शेर मतलब होता है लायन, तो उनका होता है लायन, मतलब जो गुजरात में पाई जाती है विशेष रूप से, ठीक है, जिनके कहना चाहिए गर्दन में लंबी लंबी बाल पाई जाती है, बब्बर शेर कहा जाता है इसको। ठीक है जी, जो विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, जूनागढ़ ज़िले में पाई जाती है। क्लियर? तो कहना चाहिए पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर है, और पैंथेरा लियोन मतलब शेर, और पैंथेरा पार्डस, और पार्डस मतलब होता है चीता। मोर, ठीक है, पावो क्रिस्टस, ये भारत का कहना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी है, और जो टाइगर होता है राष्ट्रीय पशु होता है। ऊँट, केमेलस डोमेडेरियस। गन्ना का होता है शुगर कैन्स ऑफिसिनेरम। मक्का जियामेज। सेव मेलस डोमेस्टिका। केला म्यूजा पेरिडिसिका। कपास गॉसिपियम आर्बोरियम। बकरी का यहाँ पर कुछ त्रुटि हो गया है, इनका होता है केप्रा। ठीक है, जो हिटमा से वो नहीं रहेगा, जो केप्रा है वो यहाँ पर केप्ट्रा हो गया है। लिखते समय जब उसको सेव करेंगे या फिर कई मोबाइल कहना चाहिए उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा। शेर पैंथेरा लियो या पैंथेरा लियोन भी कहा जाता है। चीता पैंथेरा पार्डस। खरगोश ओरिक्टोलेगस, ये जीनस है, इसका एक और स्पीसीज रहेगा। हाथी एलिफेस इंडिका। हाथी की वास्तव में कहना चाहिए दो वैज्ञानिक नाम हैं। ये भारतीय हाथी है जो एलिफेस इंडिका, ये कुछ आकार में छोटे होते हैं, जो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है वो हाथी बड़े आकार के होते हैं। ठीक है। घोड़ा, इनका होता है इक्वस केबेलस। मूंगफली एरिकिस हाइपोजिया। टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। गाजर डोकस कैरोटा। मूली रेफिनस सेटाइवस मूली का। सूरजमुखी हेलिएंथस एनस सूरजमुखी सनफ्लावर। उसी प्रकार से आम मेगीफेरा इंडिका।
धान ओराइजा सेटाइवा, गेहूँ टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम या टिट्रिकम वल्गेयर। इनकी कहना चाहिए वन जीनस तो एक ही रहेगा, जाति अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि धान और गेहूं की बहुत ही कहना चाहिए जाति है। सबसे अधिक जाति तो धान की पाई जाती है, सेकंड सबसे अधिक आम की पाई जाती है। ठीक है जी, तो सभी धान का कहना चाहिए ओराइजा कहना चाहिए, जीनस तो वही रहेगा, जाति अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से मटर, मटर के भी अनेक प्रजाति है, पाइसम सटाइवम, सरसों ब्रेसिका कैम्पेसिट्रस, प्याज एलियम सेपा, हल्दी कुरकुमा लोंगा, नारियल कोको न्यूसीफेरा। फूल गोभी की कहना चाहिए गोभी की कई प्रजातियां होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, तो सब की कहना चाहिए जीनस तो वही रहेगा ब्रेसिका, जाति क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया। ठीक है। आलू सोलेनाम ट्यूब्रोसम, सोलेनाम ट्यूब्रोसम, बैगन सोलेनाम मेलोनजिना। ठीक है जी, ये सब क्या है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आप लोग कहना चाहिए गूगल से अन्य जीवों का भी वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि आप जब बायोलॉजी लेकर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, खैर इतना ही काफ़ी है, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे किंगडम मोनेरा। अब हम लोग आगे चलकर 5 जगत का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? 5 जगत का, मतलब किंगडम मोनेरा मतलब जीवाणु, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। 5 जगत का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि आप 12वीं में हैं, चाहे 11वीं में हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, आप भविष्य में कहना चाहिए अपना लाइफ किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, बायोलॉजी के क्षेत्र में, तो आप बायोलॉजी में कहना चाहिए आपके पकड़ को आप 11वीं 12वीं में ही आपके जो बायोलॉजी का ज्ञान है इतना अधिक होना चाहिए कि जो एमएससी का स्टूडेंट है वो भी आपके नॉलेज को सुनकर चकित रहना चाहिए। आश्चर्य होना चाहिए कि मैं एमएससी कर रहा हूँ बॉटनी में, जूलॉजी में, लेकिन ये बालक या फिर ये बालिका 11वीं में है, 12वीं में है, लेकिन ये कहना चाहिए फर्राटेदार बायोलॉजी के बारे में नॉलेज रखता है। ठीक है, तो आप कहना चाहिए बायोलॉजी में आपको लाइफ बनाना है, आप बायोलॉजी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में पीजीटी बनना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कहना चाहिए नीट बायोलॉजी में आप अधिक से अधिक अंक लाना चाहते हैं, आप भविष्य में सेट नेट क्लियर करके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसको आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको कहना चाहिए नीट लेवल का वीडियो मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से आपको एक रिकॉर्डर के माध्यम से अलग से पीडीएफ मिलेगा, एक रिकॉर्डर के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो चाहते हैं बायोलॉजी में वही मिलेगा। आप यदि दूसरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दूसरे YouTube चैनल से बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो आपको वीडियो तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हुए आपको वीडियो नहीं मिलेगा, वो भी नीट लेवल का ऑब्जेक्टिव। और इस प्रकार का जो PDF है ये भी आपको एक रिकॉर्डर से बनाते हुए वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा अपने स्टूडेंट्स से, फिर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो आप जो चाहते हैं ऐसा आप बायोलॉजी का कहना चाहिए मैटर चाहते हैं जो आपको नीट क्लियर करा सकता है, नीट बायोलॉजी में आपको कहना चाहिए अधिक से अधिक नंबर दिला सकता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में लगातार बने रहिए। मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि कहना चाहिए नीट में सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि अपने देश में किसी भी देश में नीट का सीट कम है, MBBS का सीट कम है, मान लो 1 लाख है, और स्टूडेंट्स मेहनत करने वाले उनकी संख्या कितनी है? 15 लाख है। तो सीट संख्या कम, स्टूडेंट संख्या अधिक। ठीक है,
तो कहना चाहिए यहाँ पर जो 5-10% जो स्टूडेंट है उनको तत्कालिक लाभ मिलेगा। ठीक है, जिनको तत्कालिक लाभ नहीं मिल पाता है तो आप मायूस कभी भी ना हो, आप स्ट्रगल करते रहिए। आप भविष्य में कहना चाहिए हो सकता है आपके भविष्य में आपके जीवन में डॉक्टर बनना मान लो नहीं लिखा हो, लेकिन आप कहना चाहिए दूसरा पद लिखा हो। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल मिले या ना मिले उनकी चिंता आप छोड़िए, पहले आप कर्म करिए, पहले आप मेहनत करिए। ठीक है जी, आपको फल एक दिन निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत किंगडम मोनेरा को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। ओके।